हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मास्टर ऑफिशियल पर। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं, स्ट्रेटेजी बारे में बताने वाला हूँ। आज जैसे बैंक निफ्टी ने काम किया है वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, जो बैंक निफ्टी ने काम किया उसके पीछे का उसका लॉजिक क्या था, मैंने मॉर्निंग में ही आपको टेलीग्राम पर मैंने एक यूट्यूब का वीडियो बताया था, जो मैंने शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था कि मैंने एक पोजीशन बनाई है और उसको मैं क्या करूँगा, 3 बजे तक उसको होल्ड करने का प्लान है मेरा। क्लियर कट वहाँ पे मैंने बताया था 3 बजे तक का मेरा होल्ड करने का प्लान था और सी साइड का मेरा पोजीशन था। ठीक है, अब उसके पीछे का मेरा रीज़न था, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और मैंने जो स्ट्राइक प्राइस लिया था 42,800 का यहाँ पर लिया था। ठीक है, अब उसके पीछे का रीज़न भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और यही स्ट्रेटेजी बनेगी आपके लिए। अगर नेक्स्ट टाइम अगली बार अगर मार्केट अगर ऐसा आपको मिलता है तो आप भी इस तरह की पोजीशन बना सकते हो। चलिए, अभी यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने, और 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे आपके सामने लगा रखा है। चलिए, अभी यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी का जो पिछले दिन का जो चार्ट था उसको अपन एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे आज की ओपनिंग थी 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, और यहाँ पर ही देखेंगे तो यहाँ से बैंक निफ्टी एक नीचे का मूवमेंट ही किया था 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ से एक बार नीचे की ओर लुढ़क गया। उसके बाद में आज यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग यहाँ पर हुई थी। ओपनिंग होने के बाद में बैंक निफ्टी ऊपर की ओर निकला। देखिए, मैं स्ट्रेटेजी आपके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर से बताइए। अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक लेवल अपन ड्रॉ कर लें। इस चार्ट को आप भूल जाइए, इसको अपन ड्रॉ करेंगे। अपन इसको क्या बोलेंगे, लास्ट दिन का हायर बोलेंगे। ठीक है, लास्ट दिन का हाई है। यहाँ से बैंक निफ्टी क्या हुआ था, नीचे की ओर लुढ़का था। ये लास्ट दिन का हाई था, इसके ऊपर मार्केट नहीं गया। और इस लेवल को आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 42,850 के लेवल पे बैठ रहा है। ठीक है, 850 पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की ओपनिंग यहाँ पर हो गई। ओपनिंग होने के बाद फर्स्ट जो कैंडल है 5 मिनट की ऊपर की ओर गई और अपना जो हायर था वो टच किया। उसके बाद में वापस नीचे आगे इसने क्या किया, ग्रीन में यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे कलर बहुत मैटर करने वाला, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे ग्रीन कैंडल 5 मिनट की क्लोजिंग हुई है और अपना जो लेवल है उसको टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सेलर तो आए थे, सेलर आए, इसको नीचे की ओर फेंका इस कैंडल को। बट यहाँ पर इस कैंडल को देखने के बाद में अपने दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए, सेलर और बायर दोनों के अंदर यहाँ पे फाइटिंग चली है। तो बायर की जो तादाद है वो यहाँ पर ज्यादा रही है। इस वजह से जहाँ पे ओपनिंग हुई उसके ऊपर इसने क्या किया, क्लोजिंग करवाई इस कैंडल को 5 मिनट के अंदर। तो वहां पे 5 मिनट में अपने अंदर क्या एक सेटअप सेट हो जाएगा। हाँ भाई, ये मेरे प्लान के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे यहाँ पर अपने पास में सीधी बात आ गई, अपने पास में बायर हावी होने वाले यहाँ पे। और सेलर आए थे, क्यों आए थे, क्योंकि ये जो लेवल था वो टेस्ट किया था, थोड़ा नीचे की ओर फेंका। बट इस कैंडल को देखकर अपन बायर की साइड में वोटिंग करेंगे, अपन भी बायर की साइड में रहेंगे। तो यहाँ से जैसे बैंक निफ्टी ओपन हुआ 5 मिनट के बाद में आपको क्या पता चल गया कि भाई बायर यहाँ पे हावी है, तो मार्केट को ऊपर की ओर लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इन द मनी का 42,800 का सी को मैंने क्या पोजीशन बनाया था। इसको मैंने क्यों बनाया, अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर रहेगा तब तक अपन इन द मनी में है। और अपना जो टाइम डीके आज क्योंकि एक्सपायरी था, तो टाइम डीके की वजह से जो लॉस होना वो लॉस यहाँ पे कम होगा। अगर मैं बहुत ही आउट ऑफ मनी का लेता तो यहाँ पे टाइम डीके लग के मेरा एसएल जो रहता है वो हिट हो सकता था। इसलिए मैंने इन द मनी का यहाँ 42,800 का सी लिया था। और यहाँ पे मैंने किया कि मैं 3 बजे तक मैं इसको क्या करूँगा, होल्ड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे सारा डिसीजन पता चल गया। अब यहाँ पर हुआ क्या था, ये जो लेवल था इस लेवल को पहली कैंडल ने नीचे फेंका, दूसरी कैंडल वापस जोर करके आई। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे बायर आए थे, बायर यहाँ पर इसको क्लोजिंग वापस कहाँ पे दी, बायर ने यहाँ पे ऊपर की साइड में क्लोजिंग दी। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे और भी बायर अभी भी हावी है, सेलर को यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होने दे रहे। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया, जो सेलर थे वो इनएक्टिवेट हो गए। कुछ एक जो सेलर रहते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं सारे सेलर एक साथ भाग रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। कुछ एक जो सेलर थे वो इस वाली कैंडल ने खत्म कर दी। इस कैंडल को आप देख सकते हैं, इन डिसीजन कैंडल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इधर से बड़ी संख्या में बायर भी आए थे, इधर से बचे कुछ जो सेलर वो भी आए थे। दोनों की फाइटिंग चली और यहाँ पे एक आके बीच का पॉइंट यहाँ पे इन्होंने क्रिएट कर दिया। इस कैंडल का मतलब जो थर्ड वाली रेड कैंडल जो इस तरह की कैंडल दिख रही उसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों साइड की फाइटिंग चली।
अब यहाँ पर आप सेलर को लग गया बायर यहाँ पे हावी है, तो वो अपना पोजीशन निकाल के यहाँ पे क्या हो गए, बायर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और जैसे ही ये लोग बायर के अंदर अंडर कन्वर्ट हुए और नीचे से जो बायर आ रहे थे, तो उस तरह से यहाँ पे 2x मतलब दुगुने बायर बन चुके। एक तो जो सेलर थे वो बायर बने, प्लस यहाँ पे नीचे से जो बायर यहाँ पे इसको लेकर आ रहे थे फाइटिंग करने के लिए, तो दोनों बायर यहाँ पे डबल हो चुके थे। इस वजह से इस कैंडल के अंदर आप देखेंगे एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है ना। तो उसका रीजन आपको समझ में आ गया यहाँ पे। और ये जो लेवल था उस लेवल को भी इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन निश्चिंत हो जाएंगे कि यहाँ पे अपना लेवल ब्रेक हो चुका, ऊपर की साइड में इसने क्लोजिंग दे दिया। अब आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस मूवमेंट के लिए ही यहाँ पे क्या किया था, कॉल साइड में मैंने एंट्री बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कैंडल के बीच की गणित आपको समझना आना चाहिए। ये तीनों कैंडल ने आपको यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए बता दिया कि आपको कौन सी साइड में जाना है। ठीक है, अगर ये चीज़ मैंने जो बताया अगर समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाइए, वापस इसको चालू करके देखिए कि मैंने तीनों कैंडल में क्या स्टोरी आपको बताई, वह स्टोरी आपके दिमाग में बिठाइए। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम ऐसा पैटर्न बनता है तो वहाँ पे आप श्योरली आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, दूसरी बात आपको टारगेट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 850 का जो लेवल था यहाँ पे इसने ब्रेक किया था। ब्रेक किया तो वहां से बैंक निफ्टी में आपको 100 से 120 150 पॉइंट का टारगेट लेकर चलना है। ठीक है, और ऊपर की साइड में आपको रेजिस्टेंट देखना है। ठीक है, तभी आपको टारगेट वहां पे मिल पाएगा। ऐसा नहीं 5-10 पॉइंट में आप निकल जाओ। यहाँ पे 120 पॉइंट का टारगेट लेना है, वो आपके ठान के रखना। मैं 120-50 पॉइंट का टारगेट लेकर जाऊंगा। यहाँ पे 42,850 का इसने ब्रेक किया, यहाँ पे अपनी एंट्री थी, यहाँ से इतना अच्छा मूवमेंट इसने किया कर दिया, अच्छा खासा मूवमेंट कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 960 970 के आसपास में गया, 120 पॉइंट का मूवमेंट इसने वन वे कर दिया। अब दूसरी बात, यहाँ पे बड़ा टारगेट भी अपन ले सकते हैं, बट यहाँ पर हुआ क्या था, देखिए जो भी सीनियर बता रहा हूँ, सीनियर हर समय बनता है। कब बनता है, ऊपर की साइड में लेवल देखेंगे तो यहाँ पे 43,000 का, जो कि एक राउंड फिगर यहाँ पे 1000 वाला लेवल आ गया। ठीक है, अब आपको पता है जो 1000 वाला लेवल होता है वहां पे सेलर रहते हैं, वो इतने इजीली भागते नहीं, तो उनको डरा के भगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे जब भी बैंक निफ्टी यहाँ पे गई, यहाँ पे सेलर थोड़ा सा नीचे के लिए और लेके आया, वापस गई, वापस नीचे आ गया, बट यहाँ पे बायर इतने हावी थे, इसको बार बार जाके इसको क्या कर रहे थे, इसको जाके ठोक रहे थे, बट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और जैसे ही ये फिर बार बार जाके इसको ठोका तो यहाँ पे इनको सेलर को लग गया बैंक निफ्टी आगे बार बार हमको यहाँ पे क्या करे, भगाने की कोशिश करे, इसलिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर लेवल ड्रॉ कीजिए, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, वो लाइन आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगी कि कौन से एरिया के आसपास है यहाँ पे क्या हो रहा था, सेलर इसको बैंक निफ्टी को बार बार नीचे की तरफ फेंक रहे थे। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर बैंक निफ्टी आ रहा था नीचे की ओर, फेंका, फिर आया, फिर नीचे फेंका, फिर वापस आया, फिर आया, फिर नीचे फेंका। ठीक है, अब यहाँ पर आया, फिर वापस नीचे फेंका। अब मतलब बार बार इसी पॉइंट को अगर क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे जाने के प्लान में नहीं, यहाँ पे बायर हावी है और मार्केट को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या बनती है, नेक्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे एक अच्छा सा मूवमेंट, यहाँ पे मैं आपको 150 120 पॉइंट का मूवमेंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप एक्जैक्टली देख लो 150 पॉइंट का मूवमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ। जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंट ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी आपको 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट इजीली देकर जाएगा। आपको वो पॉइंट लेने की हिम्मत होनी चाहिए। यहाँ पे ब्रेक हुआ, 150 पॉइंट का मूवमेंट मिला, ये हुआ, यहाँ पे 150 पॉइंट का मूवमेंट इजीली मिला, 120 पॉइंट का। ठीक है, 100 से ऊपर के पॉइंट यहाँ पे इजीली आपको क्या करेंगे, बैंक निफ्टी देकर जाएंगे। 5 मिनट की चार्ट पे आपको ये स्टोरी समझने की जरूरत लगेगी। ठीक है, तो ये दोनों अच्छे खासा ट्रेड यहाँ पे आपको मिल गए होंगे। इसके बीच में मार्केट ऊपर नीचे होता है, यहाँ पे एक्सपायरी दिन में इतना कुछ खास था नहीं, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट मॉर्निंग में और इवनिंग में अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पे अपन ने क्या कैप्चर किया था। मैंने यहाँ पे जो होल्ड किया था वो यहाँ पर जो मेरे को टारगेट मिल गया था, मैंने यहाँ पे 3 बजे तक होल्ड करने का प्लान किया था, बट यहाँ पे 43,000 के आसपास जब मार्केट जा रही थी तो मैंने यहाँ पर फिर 180 पे मैंने इसको क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया, और मेरा 77 पे क्या क्या मेरा बाइंग था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग
फंड डबल करके मैं यहाँ पे बाहर निकल चुका था। मैंने सिंगल लॉट लिया था, आपको दिखाया भी था यूट्यूब पे, मैंने शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में ही पोस्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 180 पे मैंने क्या कर दिया, बाहर निकल दिया था। जबकि क्लोजिंग टाइम तक अगर रखता 3 बजे तक, तो यही मेरे को 300 के आसपास का यहाँ पे टारगेट दे देता। बट मेरा जो टारगेट था यहाँ पे अचीव हो गया, तो उसके बाद मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला। उसके बाद बैंक निफ्टी कितना भी चला जाए, अपन को उससे कोई लेना देना नहीं। अपना टारगेट लिया, बैंक निफ्टी को बाय बाय बोल दो और बाहर निकल जाओ। ठीक है, यही रहता असली ट्रेडिंग का खेल। अगर आप चाहोगे हर ट्रेड को मैं पकड़ूं, हर ट्रेड में प्रॉफिट करो, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं, और वहां पे आप लॉस लेना शुरू कर दोगे। इसलिए आपको नहीं करना, अपना टारगेट लिया, बैंक निफ्टी को क्लोज करो और अपना दिन एंजॉय करो। यही सबसे सफल ट्रेडर की कहानी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, वो स्ट्रेटेजी आपको नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट ओपन करके रखना है। अगर वहां पे ऐसी स्टोरी बन रही, आप वहां पे डायरेक्टली बाइंग कीजिए। कॉल साइड में, पुट साइड में जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद ये अगर 1000 वाला लेवल ऐसे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रेक होने के फुल चांसेस है। तो यहाँ पर अपन वापस कॉल साइड के जाने का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, तो दोनों चीजें अपने लाइफ में उतारिए, सीखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और लाइक और शेयर तो कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगते उसके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।